आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विवेक वर्मा जी, जो वार्ड नंबर 21 पाल कॉलोनी से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इनका परिचय बता दें। इन्होंने बहुत काम किया अपने वार्ड के अंदर और आज ही नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें अनेकों वार्ड के नगरवासी नेत्र शिविर में भाग लिया। अनेकों लोगों की जांच हुई। बड़े बड़े डॉक्टर वहां आए थे। आज संगठन के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी आए हुए थे। जानते हैं डॉक्टर विवेक वर्मा जी से कि आखिरकार कहाँ का इनका भूमिका है, कहाँ से जन्मभूमि है। नमस्कार देवेन जी और समस्त वार्डवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले त्यौहार दीपावली की। मैं आपको अवगत करा दूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिससे राजनीति से जोड़ा जाए। मैं सिर्फ समाज के लिए, समाज के हितों के, समाज के उत्थान के लिए यह मैसेज देना चाहता हूं कि समाज की सेवा किस तरह से की जाती है। वार्ड स्तर पर कई समस्याएं हैं, जैसे नालियाँ नहीं हैं, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है। ये अनेकों समस्याएं हैं। चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है, क्रीड़ा स्थल नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई का सही कोई अगल बगल कोई पास का नज़दीक कोई स्कूल नहीं है। सो मूलभूत योजनाएं ऐसी हैं जो वास्तव धरातल पर अभी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनेक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जन जन तक है, लेकिन उनको सही तरह से धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। उसकी वजह है प्रशासनिक अधिकारी और कुछ चापलूस लोग। लेकिन मैं उस सभी समस्याओं को, उनका हल निकालने के लिए उनके आदेश पर, जनता जनार्दन के अपने क्षेत्रवासियों के आदेश पर ही मैदान में आया हूं और मेरी कोई राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वार्ड के अंदर कब से आप मेहनत करते आ रहे हो? अभी तक क्या दिया वार्ड वालों को आपने? वार्ड वालों को मैं अवगत करा दूं देवेन जी कि मैं एक पिछड़े जाति से आता हूं, जाति का सुनार हूं, सोनी, और रहने वाला प्रॉपर मैं ललितपुर महरौनी का हूं। 2000 में मैं झांसी आया था क्योंकि मेरे घर की जो स्थिति थी बहुत दर्दनीय थी। तो उस स्थिति को संभालने के लिए मैं घर से बाहर निकला कि कुछ पैसे कमाऊं और घर वालों का साथ दूं। लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो कई समस्याएं यहाँ भी लोगों में थी। तो मैंने कहा क्या करूं। कक्षा 8 पास था उस समय, कोई नौकरी मिलने वाली नहीं थी, छोटी सी उम्र थी और इतना सॉफ्ट, इतना शरीर में हल्का था कि लोग बेलदारी करने के लिए भी हमसे मना करते थे। लेकिन 2000 में हमने बेलदारी की मिशन कंपाउंड में, 70 रुपये मिलते थे। 2 साल काम किया हमने। वहीं से मैंने 9th की, 10th की, 11th की और BMSc भोपाल से की। पढ़ाई करने के बाद मैं साथ साथ में समाज के हित में कार्य करता रहा। जो मुझसे बना मैंने किया। 2007 में जब BSP का शासन था तो करारी में प्रधानमंत्री कांसीराम आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे थे, उसमें आवंटित होने थे। लेकिन उस समय प्रशासन का बोलबाला था। इस वजह से जो वास्तविक लाभार्थी थे उनको सही न्याय और सही नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी और उन पात्रताओं को जिनको उसकी ज़रूरत है, 280 से लेकर 300 लोगों को निस्वार्थ भाव से बिना रिश्वत दिए प्रशासन को डंकी की चोट पे उनको आवंटित कराए। यही हमारी कार्य क्षमता है, यही आदर्श कार्य है कि मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि राजनीति करना अपने आप को एडवर्टाइजिंग प्रचार करा के या इस तरह से मार्केट में कटआउट लगा के या बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के और राजनीति करें तो राजनीति नहीं है। एक होर्डिंग 5000 की पड़ती है भैया। अगर 5000 किसी गरीब के भोजन की व्यवस्था कर दी जाए तो उसकी बच्चों की उसकी दुआएं मिलेंगी, बद्दुआएं नहीं मिलेंगी। सही बात। अगर आपने एक इलेक्शन में, चुनाव में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि जहाँ देखते हैं चुनाव, देखा है, कराए हैं चुनाव, दारू, मुर्गा, मच्छी, इससे क्या किसी का भला हुआ है? घर उजड़े हैं, माताओं बहनों का स्वाग पुछा है, हाथों की चूड़ियाँ टूटी हैं। लेकिन नेताओं को इसकी परवाह नहीं है। नेताओं को है अपने परिवार की परवाह, अपने समाज की परवाह, अपने घर के उत्थान की परवाह, ना कि गरीब के उत्थान की परवाह। इस नींव को लेके, इस उद्देश्य को लेके हम फील्ड में निकले हैं और उनके कहने पे, अपने इच्छा से नहीं। हम जो समाज सेवा 10, 12, 15 साल से कर रहे हैं उससे निस्वार्थ भाव से आज भी करते रहेंगे। लेकिन उनका कहना, उनके आदेश पर ये मैदान में उतरे हैं और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट ना मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? देखो, पार्टी तो एक ही प्रत्याशी को टिकट देगी।
अगर 10-12 प्रत्याशी हैं तो कैसे टिकट देगी। जैसे हमारे वार्ड नंबर 21 से लमसम 10 से 11 लोग मैदान में बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं, तो सबको टिकट देने वाली नहीं है, देगी तो एक ही को। लेकिन ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है, उनकी सोच पर, उनके परीक्षण पर, कि वो किस तरह से परीक्षण कर रहे हैं कि को काबिल है, कौन काबिल नहीं है। क्योंकि कई ऐसी पार्टी में टिकट मांग रहे हैं जिनका अस्तित्व की वजह से जनता जनार्दन परेशान है। उनको 150-200 वोट हमेशा से मिलते चले आ रहे हैं जब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज भी उनकी स्थिति यही रहेगी। लेकिन और कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी राजनीति और समाज सेवा का हींग का कहावत, वो कहानी है, वो कहना नहीं चाहिए, वो नहीं आता, तो क्या मतलब है ऐसी राजनीति करने से, समाज सेवा करने से। तो हम तो यही चाहते हैं, जो राजनीति पार्टी हैं हमारे, तो जो बीजेपी से हम ईमानदारी से उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और मीडिया लाइन में रहे, पत्रकारिता लाइन में रहे, तो निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता की। उस समय भी पार्टी के प्रतिनिधियों से विरोध किया अगर उनने समाज के हित में कोई गलत काम किया। इसका हम जीता ज़्यादा उदाहरण है, और कई बार इसका मुझे भुगतान भी चुकाना पड़ा, नुकसान हुआ, कई बार जेल भी गए। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जेल भी गया हूं इसी कारण से, लेकिन वो मेरे दामन पर आज भी दाग नहीं है, क्योंकि पाक साफ हुआ हूं। जो आरोप लगाए गए जिसकी वजह से सलाखों के पीछे गए, उस पर मैं बासम्मान से बरी किए गए, बाइज्जत से बरी हुए हैं। इसके लिए कोर्ट और न्यायालय भी हमारी सराहना करता है कि जिस तरह से उनने बासम्मान से मैं बरी किया। लेकिन उस सम्मान को बरकरार रखते हुए उन माताओं बहनों के आशीर्वाद से, जिनने हमें ये प्रेरणा दी कि आप हमारी सेवा जो कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं, उसको और मजबूती से खड़े हो, उसके लिए आप मैदान में आइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और तन मन और धन से, हमारे पास अगर दो रोटी होगी तो एक रोटी आप खाएंगे, एक रोटी हम खाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ना है आपको, और 1 रुपये आपको खर्च नहीं करना है, 1 रुपये नहीं। और ये मेरा वादा है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तन और मन और आत्मनिर्भर आत्म-इच्छा और निडरता, निर्भीकता, और इसके अलावा मेरे पास कोई धन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक वर्मा जी को। बहुत शानदार बात रखी इनने हमारे चैनल पर। अब देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 21 की जनता किस प्रकार इन पर मेहरबान होगी। इनका वो ईमानदारी भाव, ईमानदार के साथ उन्होंने अभी तक कार्य किए हैं वार्ड नंबर 21 के अंदर, वो जनता ही जनार्दन है, किस प्रकार इनको पार्षद बनाने का काम करेगी। कैमरामैन निखिल के साथ संपादक देव न्यूज झांसी।